Assalamualaikum students, how are you? Fine. I think you all are fine. Yes, again. So now moving the topic. Let we have to discuss about the topic. The last time we discussed that the square of a matrix. ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं अभी जो है थोड़ा सा एक रिकॉल करते हैं अपनी चीज़ों को कि हम जो है वो हमने टॉपिक जो है वो अपना स्टार्ट कहाँ से किया था और हमने जो है उसको ख़त्म किस तरीके से किया था, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा काम कर रहे हैं, काम ये कर रहे हैं कि स्लाइड जो है वो आपके पास शेयर कर रहा हूँ और आप देखेंगे इसको। हमने जो कंडीशन ली थी वो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, हमने तो पूरे तमाम चीज़ें स्टार्ट से ली थी। अब जो काम यहाँ पे काम कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लेके आता हूँ स्क्रीन, ठीक है ना? तो ये आ गया आपके पास we all about to discuss row matrix, column matrix, rectangular matrix, square matrix. I think लास्ट टॉपिक जो हमारा चला था वो स्क्वायर मैट्रिक्स से चल रहा था। उसके बाद जो हमने वो करने हैं आगे, हमने रो मैट्रिक्स कर चुके, कॉलम मैट्रिक्स कर चुके, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कर चुके, स्क्वायर मैट्रिक्स कर चुके और उस पर काफ़ी डीपली हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है ना? अब आगे अच्छा डायगोनल भी हम कर चुके हैं, मेरे ख्याल से स्केलर तक पहुंच चुके थे हम लोग स्केलर तक पहुंच चुके थे। वी हैव डन ऑल starting 6 types and now moving to the next topic, identity matrix, then triangular matrix, then null or zero matrix, then transpose of a matrix and then symmetric matrix. So first of all थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम जो टॉपिक कर रहे थे वो हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम एक चीज़ काम यहाँ पे काम शुरू कर रहा हूँ कि मैं आपसे पूछता जाऊँगा कि आप मुझे बताएंगे, आप कुछ सोचेंगे अपने पास कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, ठीक है ना? तो मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। सबसे पहले लेट्स वी लर्न अबाउट रो मैट्रिक्स। So what should we have been discussed about the row matrix? Matrix is said to be a row matrix if it has only one row, ठीक है ना? जिसकी एक रो हो वो जो हमारा क्या होता है, हमारे पास रो मैट्रिक्स होता है। अगर एक रो है तो वो आपका रो मैट्रिक्स है, अदरवाइज वो आपका रो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अब जब ये रो मैट्रिक्स है हमारे पास तो इसका मतलब अब ये हुआ कि इसका ऑर्डर क्या होगा। अगर मैं पूछूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हम कर चुके हैं, ऑर्डर हमने कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, R/C, रेड ब्लड सेल। तो हमने एक बार यहाँ पे नोट की थी फॉर्मूला, हमने एक शॉर्ट टेक्निक बना ली थी उसकी और जो है हम उसको डिस्कस कर रहे थे। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हुआ। व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स A? रो in this matrix is 1 and column in this matrix is 1 2 3। तो इसका ऑर्डर जो बना वो ऑर्डर क्या बना आपके पास, ऑर्डर जो बना वो आपके पास क्या बन गया, अगर 1/3, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, ठीक है ना? तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम है तो इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है वो काम कर रहे हैं जिसके लिए ऑर्डर हो गया आपका 1/3। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिकॉज हम इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं पहले। कॉलम मैट्रिक्स हमने कहा था कि इफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अगर एक ही कॉलम है तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज हमारा कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। मजीद कॉलम्स ऐड करने से जो है वो आपका वो रेक्टेंगुलर बन सकता है, वो आपका स्क्वायर बन सकता है, ठीक है ना? तो ये आपकी थोड़ी सी इसके थॉट्स हैं। सो नाउ व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी? क्या होना चाहिए मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारा, R/C। तो R/C कितनी रोज है इसके अंदर, 1 2 3। so there are 3 rows and columns. How many columns are in this matrix? 1. It has only one column. Okay, so what the order of
This matrix is 3 by 1. 3 by 1. Okay. So now rectangular matrix. What is rectangular matrix? Rectangular matrix इसके बारे में आपको बताया था पूरा कि rectangular matrix होता है क्या है. आपके जो है वो शेप से बना है और शेप जो है वो आपका रेक्टेंगुलर जो होता है वो दो तरह का होता है. एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक आपका वर्टिकल रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है. ठीक है ना. तो जैसे कि आपका रेक्टेंगुलर बनता कब है? जब आपके आपके नंबर ऑफ रोज इन कॉलम्स आर नॉट इक्वल. नंबर ऑफ रोज इन कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल. जब इस तरह की कंडीशन होगी तो वो हमेशा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. वो आपका हमेशा क्या बनेगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा. अब जैसे कि यहाँ पर व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? इन there are 2 rows and 3 columns. So the order of matrix is 2 by 3. 2 by 3. You must be right on your on your register if you want. So rectangular matrix के बाद जो है वो now we are discuss about square matrix. So square matrix, it is a matrix. There are number of rows and columns are equal, so that's why it's called square matrix. It may be 2 by 2, it may be 3 by 3, it may be 4 by 4, 5 by 5. What about this order of matrix? What about the order of this matrix? There are 2 rows and 2 columns. It's mean 2 by 2. If अगर ये 3 rows and 3 columns का होता तो it's mean the order will be 3 by 3. अगर 4 rows and 4 columns का होगा तो इसका मतलब ये हो गया is about the 4 rows and 4 columns 4 by 4. तो square matrix. Clear? Now moving to the next slide. Diagonal matrix. Diagonal matrix. Why we call it diagonal matrix? कि इसमें जो है आपके पास एक डायगोनल में है. ये भी शेप, इसकी भी डिस्क्रिप्शन हम काफी लंबी कर चुके हैं. इसको हमने काफी लंबा डिस्कस किया हुआ था कि डायगोनल में क्यों बोलते हैं. यहाँ पे आपकी डायगोनल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? वो डिफरेंट होनी चाहिए. सो ये इस तरह से नहीं हो सकता. आप जरा मेरे इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है यहाँ पे 0 0 इस तरह से नहीं हो सकता. इस तरह का डायगोनल नहीं आएगा. ठीक है ना. डायगोनल कैसा होगा? ऑलवेज बी इन दैट पोजीशन. द फर्स्ट वैल्यू इन दिस मैट्रिक्स इज A, B, C, D, E, F, G, H, I. इट्स मीन यहाँ पर ये डायगोनल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है ना. तो दैट अगर ये इस तरह से है तो दैट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स. अदरवाइज देयर इज नो डायगोनल मैट्रिक्स. देयर इज नो डायगोनल मैट्रिक्स. अब कोई भी वैल्यू हो जाए, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप कोई भी नंबर 1 2 3 आए, कोई भी नंबर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. क्लियर है ये चीज? ये बात हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं ये काम. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Scalar matrix. So what about the scalar matrix? बताएं आप मुझे क्या बताया था, थोड़ा सा याद करें. स्केलर मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको कि स्केलर मैट्रिक्स हैव द वैल्यूज in this diagonal are same. In this diagonal are same. So that the definition is diagonal matrix is said to be a scalar if all of its diagonal elements are the same. Diagonal matrix की जितनी भी values हैं वो सारी की सारी क्या हो? सेम हो. अगर वो सेम है तो इसका मतलब क्या है? वो स्केलर है. तो आपको ये बात भी याद करें. आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात भी बताई थी कि अगर इस डिफरेंट है, डिफरेंट पिछले वाले के अंदर देखते हैं कि अगर डिफरेंट है तो हमने इसकी शॉर्ट की बनाई थी कि कंफ्यूजन ना हो, ताकि डायगोनल और स्केलर के अंदर अमूमन क्या होता है वो आपका प्रॉब्लम क्रिएटर होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स क्या है. तो उसके हमने शॉर्ट की क्या बनाई थी?
अगर D different values in this diagonal, they are different values, and the starting letter of this word diagonal is D. That's why different values in the diagonal. And scalar matrix, scalar start from S. It means S means same. So all elements, whatever you want to edit this in this element, whatever you want the elements in included in this way, in this matrix, 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 minus 5 minus 5 minus 5, आप कोई भी वैल्यू चाहते हो आप उसको यहाँ पे रखें, लेकिन वो सारी के सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ तक की हमने बात की थी। अब बताओ यहाँ पे व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ द स्केलर मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हाट अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। In this matrix, you can say 3 by 3. Why? Because there are 3 rows and 3 columns. That's why it's called. That's why it's called. That's why the order of this matrix is 3 by 3. Can I say it is square matrix? क्या मैं कह सकता हूँ इसको कि स्क्वायर मैट्रिक्स है? जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि अगर सेम ऑर्डर हो तो आपके जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी मैट्रिक्स होगा, वो क्या होगा, वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो एमसीक्यूज में आ चुका है, बहुत दफा आ चुका है एमसीक्यूज के अंदर कि अगर आपसे कह दे डायगोनल कह दे या फिर स्केलर कह दे और वो आपसे पूछे कि ए और बी दोनों सही हैं या इस तरह से ऑप्शंस दे आपको, तो स्केलर मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बना के दे दिया उसने। ठीक है ना, स्केलर होगा तो डायगोनल होगा। डायगोनल किसके अंदर होता है? डायगोनल आपके स्क्वायर के अंदर होता है, जिसके अंदर ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है ना, डायगोनल रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल नहीं होगा, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल नहीं होगा। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो है सिर्फ वो क्या होगा, आपका डायगोनल इन्वॉल्व हो सकता है, किसी और के अंदर डायगोनल इन्वॉल्व नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे क्लियर रखिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे इससे जो है ना बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो है एमसीक्यूज जो बनते हैं वो असल से वो समझने की चीज़ है। वो जो एंड दैट मोमेंट यू विल बी डिसाइडेड व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस ऑप्शंस, बिकॉज जो कुछ आंसर्स दिए होते हैं बहुत क्लोज दिए हुए होते हैं, बहुत क्लोजली दिए हुए होते हैं, आपको ऑप्शंस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा तमाम चीज़ों को, कि मैं अगर स्केलर कह रहा हूँ तो मैं इसको कह रहा हूँ भाई स्केलर अगर है तो इट्स ऑल्सो बी स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो ऑल्सो इट कैन बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, so now we are moving to the next slide, new topic. Now from this heading is is new for you, बिकॉज लास्ट टाइम जो हमने क्लोज किया था वो स्केलर मैट्रिक्स पे क्लोज किया था, और जो है अब इसको उसी को आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यू आर फेमिलियर अबाउट दिस मैट्रिक्स many times of your previous class. You have done this type of matrix 1 0 0 1, ये सारी जो होती है डायगोनल के अंदर 1 होंगी, ये वाली जो है डायगोनल के अंदर क्या 1 है। अच्छा, अब स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन दोनों में एक बात समझें। स्केलर मैट्रिक्स जब होगा जब 1 के अलावा कोई वैल्यू हो। स्केलर मैट्रिक्स जब होगा जब 1 के अलावा कोई वैल्यू हो। ठीक है ना, यानी 2 2 2 हो जाए, 3 3 3 हो जाए, -1 -1 -1 हो जाए, तो अगर 1 है तो इसका मतलब अब ये स्केलर नहीं रहा, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। बट इट इज ऑल्सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं आप, क्योंकि ऑर्डर क्या है, सेम है, 2 by 2 3 by 3। ठीक है ना, तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्या इसको हम स्केलर कह सकते हैं
नहीं, स्केलर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते स्केलर? क्योंकि ये वन आइडेंटिटी के अंदर वन होना जरूरी है, ठीक है ना। स्केलर में सेम होना जरूरी है लेकिन वन के अलावा, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग, and this topic is very important. This theory is very important for you. Now moving to the next topic, triangular matrix. Triangular matrix जो है ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, ठीक है ना। बड़ा ऑब्जर्व करिएगा कि what I am showing in front of you. What is square matrix? First, we read carefully on your screen. A square matrix is said to be a triangular if all of the elements above the principal diagonal are zero. These words are very important. These words are very important. From a square matrix to zero. Diagonal are zero. So the remaining values, lower triangle matrix. That's why it is called lower triangular matrix. And what is upper triangular matrix? Must be listen, must be see on your screen. All of its elements below the principal diagonal are zero. Below. In there, this is not below. Okay, so ये टर्म जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। डेफिनेशन आपने यहाँ पे देखी कि इस वर्ड को समझने के लिए अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। इसको अगर मैं इसकी थ्योरी को एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कर दूं तो आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई वाज सेइंग। In that area, this is lower triangular matrix. Why triangular matrix? Triangular matrix always be in there in the form of right angle triangle. In the form of right angle triangle. This is the right angle triangle. You must be observed. This is the right angle triangle. This is the right angle triangle. Have you focused about this? Okay. Where is the base of this triangle? Where is the base of this triangle? This is a base? No. This is not a base. Where is base? This is a base of this right angle triangle. 4, 5, 6. Right angle triangle. This is the perpendicular, this is the base, and this is the hypotenuse of right angle triangle. Okay, so where the base is a lower position. Base is in lower position. That's why it's called lower triangular matrix. Okay, clear? I think इस एग्जाम्पल से आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, ठीक है ना। यहां से स्टार्ट नहीं होगा। ये बड़ी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे नहीं बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। आप स्क्रीन को फोकस कीजिएगा, जो डॉट मैं आपको लेजर शो कर रहा हूँ उसको आप देखें, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ना, ये इंक्लूड होनी चाहिए। ये फर्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। ये जो बकिया वैल्यूज जो है ये जीरो होंगी, ये जीरो होंगी, तो ये जाके आपका क्या बनेगा, आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर? दिस इज now how to calculate the order of the matrix of this matrix. There are 3 rows and 3 columns in this matrix. So the matrix is 3 by 3. 3 by 3. क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ? बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर क्या बात बोली थी हमने कि ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए।
तो ये जो ट्राइंगल, ये जो आपने देख रहे हो सामने स्क्रीन पे कि आपका जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इन द ऑर्डर ऑफ 3 by 3. You must be see this thing in square matrix. So let's we compare both things. What is square matrix? What is what is this matrix? So the square matrix is said the order of the elements are same. ठीक है ना? तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है? सेम है, 3 by 3 है. So this is called lower triangular matrix. Okay. Now moving upper triangular matrix. Upper triangular matrix. Just to focus. This is a right angle triangle. Is this a right angle triangle? Is this a right angle triangle? Okay. This is hypotenuse 146 में hypotenuse, 653 में perpendicular, and 321 or 123 represent the base of that right angle triangle. So base कहाँ पे आ गई? ऊपर आ गई. Base कहाँ पे आ गई? ऊपर आ गई. That's why it's called upper triangular matrix. These values must be equal to 0. Okay. In lower triangle, these values must be equal to 0. So you must be focused on this कि ये जो आपका टॉपिक जो है वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जब होगा जब यहाँ पे 0 हो तो ये आपका लोअर ट्रायंगल है, और यहाँ पे 0 हो तो ये आपका क्या है? अपर ट्रायंगल है. तो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा, इसके अलावा कोई और ट्रायंगल नहीं होगा. ठीक है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा. हमेशा जो भी होगा यहाँ पे क्या होगा? आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और मतलब ये आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है ये, और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी है. इट्स आल्सो बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आई होप आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में नहीं आएंगे तो हम अपने डिस्कशन सेशन के अंदर जो है इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर है? टेस्ट. नाउ null matrix. Null matrix, you are very familiar about this. Null matrix is all the matrices are 0. All the matrices are 0. Empty matrix क्या होता है? null matrix होगा. empty matrix का मतलब क्या होता है? खाली मैट्रिक्स. तो खाली मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? मैट्रिक्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है. मैट्रिक्स के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी मैट्रिक्स जो है वो कुछ नहीं होता. एम्प्टी मैट्रिक्स जो है वो कुछ भी नहीं है. जो है वो क्या है? आपका नल मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स है. ठीक है. सो व्हाट अबाउट द in this case matrix O represent 2 by 2, and this O is also represented by 3 by 3. Both are the order same, 2 by 2, 3 by 3. So that is called, this is also be called a square matrix. This is also be called be a square matrix. The order are same, but अगर कंडीशन ऐसी होती कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रो दिया हुआ होता और यहाँ पे आपको कॉलम को बंद कर देता, यानी मैट्रिक्स को बंद कर देता, क्लोज कर देता, सिर्फ एक ही रो होती और आपको क्या कर देता? यहाँ पे इसको, यहाँ पे आपको इसको क्या कर देता? वो खत्म कर देता. यानी ओनली वन रो, ओनली इन वन रो क्या हो? 0 0 हो. तो वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बन सकता. अगर एक कॉलम है, जैसे कि कॉलम, मैं कॉलम की बात कर रहा था, अभी रो के क्या है? रो की डायरेक्शन ये रही, रो की डायरेक्शन ये रही. तो अगर रो की डायरेक्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक ही रो है तो वो नल मैट्रिक्स भी है और आपका
रो मैट्रिक्स भी है, ठीक है ना। और एक ही कॉलम है तो उसका मतलब ये हो गया 0 0 अगर हो तो, और अगर एक ही कॉलम है उसमें भी 0 0 आ गया तो वो कॉलम मैट्रिक्स भी है और वो आपका क्या है, नल मैट्रिक्स भी है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है? होपफुली आपको समझ में आ रही है ये बात सारी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम, रोज इनटू कॉलम्स। और ये भी आपको बताना टॉपिक है, यू आर मोस्ट फेमिलियर अबाउट दिस टॉपिक। This is a transpose of a matrix. Suppose A is a matrix, then the matrix obtained by interchanging its rows into columns is called the transpose of A. It is denoted by A T. The power of A is T. So, by the example of transpose matrix, there are two rows in A and three columns. अब यहाँ पे जो है ना, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बड़े गौर से देखिएगा। मैं आपको यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो दो कॉन्सेप्ट क्या होंगे आप पहले ये देखिएगा। सबसे पहले तो आपने क्या कहा कि देयर आर इन मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए में क्या क्या कितनी रोज हैं, देयर आर टू रोज एंड थ्री कॉलम्स। अब डेफिनेशन क्या दी, डेफिनेशन क्या दी, अगर मैं ऊपर जाऊं तो डेफिनेशन दी इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रो है, जो फर्स्ट रो है वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, और जो सेकंड रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकंड कॉलम में। नाउ यू कैन सी दिस, द ट्रांसपोज ऑफ a transpose is equal to first row converted to first column and second row converted to second column. Okay, and अब दूसरी चीज यहाँ पे, अब एक चीज ऑब्जर्व करो, ऑर्डर सेम हो तो क्या, और दोनों का ऑर्डर सेम है क्या, दोनों का ऑर्डर सेम है, नो, दे नॉट सेम, these are not same. So what about the order of matrix A? There are two rows, three column, 2 by 3, and the order of matrix A transpose, A transpose is, the order of A transpose is 3 rows and 2 columns. By using the formula, there are 3 rows and 2 columns, so it means 3 by 2. The order of matrix A 2 by 3 and this 3 by 2. तो ऑर्डर क्या हो गया, वो इंटरचेंज हो गए, मस्ट बी वॉच टू मी। मुझे देखिए, जो भी ऑर्डर थे, जो ऑर्डर थे, जैसे कि हमने कहा कि 2 by 3, 2 by 3, तो ये चेंज हो गया। अब ये चीज क्या हो गई आपका 3 by 2, ठीक है ना, ये चीज चेंज हो गई, तो ऑर्डर भी क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। तो ये बस याद रखना, इस तरह से एमसीक्यूज बन के आ जाता है, थोड़ा सा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्लियर यहाँ तक, क्लियर, ओके। नाउ मूविंग टू द लास्ट टाइप ऑफ दिस मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक दफा आप रीड कर लें पहले तो, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रीड किया आपने? सिमेट्रिक मैट्रिक्स are those matrices where the transpose of the matrix always the same. If matrix A, if matrix A 1 2 3 4 5, मतलब एक ऐसा कोई भी मैट्रिक्स हो जिसका आप जब ट्रांसपोज करें तो वो वही मैट्रिक्स हो जो A है, यानी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज जब होगा, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज जब होगा जब वो सिमेट्रिक कंडीशन में होगा। कैसे, अब देखें आप, देखें आप यहाँ पे, ये A है, A है,
ठीक है ना। इसकी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम सेम है, सेम है। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम क्या है, सेम है, चेक करें। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम क्या है, सेम है। अगर ऐसी कंडीशन है तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक कंडीशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दिस इज द मोस्ट important thing in symmetric matrix. You must be observe, you must be make by own yourself, कि आप खुद बनाएं इसको, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएं जिसका ऑर्डर जो है वो आप क्या रखें, जो फर्स्ट रो होगी वो फर्स्ट कॉलम होगी, जो सेकंड रो होगी वो सेकंड कॉलम होगी, और जो थर्ड रो होगी वो थर्ड कॉलम होगी। तो आपने मेरे ख्याल से इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से इसको आपने देखा, ठीक है। तो इंशाल्लाह आई थिंक सो ऑल टाइप्स हैव बीन डिस्कस्ड एंड नाउ इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो कैलकुलेशन वाइज होगा, ठीक है ना। तो these are the theories of the matrices. So it is very important, it is very important. So all of the students these are the very important of your by your syllabus. इन सब को फोकस कीजिएगा, और जितनी भी बातें आपसे कहीं आप उसको फिर बहुत अच्छे से फोकस करते हुए पढ़िएगा, और फिर बताइएगा कि आपको कंफ्यूजन क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। फिर जो है इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और अपने न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, अल्लाह हाफिज़।